नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 8 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव किस प्रकार से है। अच्छे स्वास्थ्य से क्या आशय है। इसमें हमने शारीरिक स्वास्थ्य को पहले पढ़ लिया था कि शारीरिक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए कितना आवश्यक होता है और क्या क्या उसमें सावधानी हमें बरतनी पड़ती है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य। सभी बच्चे बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और योग्यता आदि में संतुलन स्थापित करता है। देखिए बच्चों, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वह अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को और योग्यताओं के बल पर क्या कर सकता है, हर कार्य करने को सक्षम हो सकता है और प्रत्येक कार्य करने के लिए वह तत्पर रहता है और व्यक्ति मिलनसार, हंसमुख एवं प्रसन्नचित्त रहता है। देखिए बच्चों, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वह व्यक्ति, आपने देखा होगा कि बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत मिलनसार पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होता अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने सभी कार्य एवं कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। देखिए बच्चों, जब शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और तभी व्यक्ति अपने हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहेगा, तत्पर रहेगा और अच्छे से उस कार्य को कर भी सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं अब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। स्वस्थ समाज में स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ शरीर का वास होता है। देखिए, स्वस्थ समाज, अगर समाज अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा राष्ट्र भी अच्छा ही होगा। किसी भी देश की जो उन्नति होती है वो वहाँ के नागरिकों पर ही निर्भर करती है। अगर वहाँ के नागरिक स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश विकास कर पाएगा। और आगे चलते हैं बच्चों। शारीरिक स्वास्थ्य का हमारे मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उसका हमारे मानसिक और संवेगात्मक, यानी कि जो बहुत भावुक होते हैं, भीतर से वह व्यक्ति जिनके अंदर कोई भी रोग जैसे उत्पन्न हो जाता है तो वह अपनी जो अपना शारीरिक स्वास्थ्य है उसको लेकर परेशान रहते हैं और किसी भी कार्य को करने में उनका मन नहीं लगता है और एक चिंता सी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती है। तो इसका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक विकास में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जब बालक छोटा होता है, जब उसका मानसिक विकास करना चाहिए, तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं उनकी भूमिका बच्चे के लिए अहम होती है, क्योंकि जो प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, वह परिवार ही होता है। सबसे पहले वह किस में सीखता है, समाज में वह बाद में सीखता है, पहले अपने परिवार से वह बहुत कुछ सीखता है। बालक के मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, देख लेते हैं बच्चों। बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान। देखिए, बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान। जिस परिवार में माता पिता अपने बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखते हैं और समय से उसकी पूर्ति का प्रयास करते हैं, बच्चों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे परिवार में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। देखिए, यहाँ पर बात आई है बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का ध्यान। जिन बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान उनके माता पिता नहीं रखते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके मानसिक
रूप पर इसका मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह अपने साथियों के माता पिता को देखते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, तो उन्हें भी यह एहसास होता है कि हमारे माता पिता को भी हमारी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर माता पिता वह इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के दिमाग में वो जो मानसिक तौर पर वो क्या नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है कि देखिए उनके माता पिता तो उन्हें सभी वस्तुएं समय से उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमें प्रेम नहीं करते और हमारी आवश्यकताओं का उन्हें कोई भी ध्यान नहीं है। तो ऐसे में क्या है, बच्चों का मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके माता पिता समय अनुसार करते रहते हैं तो उनका आपने मानसिक स्तर भी देखा होगा, वह किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं होते और वह बहुत ही स्वस्थ और अच्छे प्रवृत्ति के भी दिखाई देते हैं। आइए बच्चों अगला देख लेते हैं, माता पिता के मधुर संबंध। देखिए, जिस परिवार में माता पिता मधुर प्रेम एवं सौहार्द से रहते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं एवं आवश्यकताओं को समझते हैं, उस परिवार में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य निसंदेह उत्तम होगा। देखिए, माता पिता का मधुर संबंध, देखिए बच्चों, जो बच्चे के विकास में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हमने अभी आपको पढ़ाया था। लेकिन माता पिता के मधुर संबंध होने भी सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि बच्चे को माता का भी प्यार चाहिए होता है और पिता का भी प्यार चाहिए होता है। अगर माता पिता में किसी बात को लेकर कोई भी मनमुटाव है या मतभेद हो रहा है उनमें, या लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं या कुछ भी है, तो उसका बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता के संबंध अच्छे हैं, वह अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, अपने परिवार को भली भांति चलाते हैं और अपने बच्चे को भी प्यार से रखते हैं, तो उसका भी बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो देखिए बच्चों, यह दोनों बातों को जाहिर करता है कि अगर माता पिता के मधुर संबंध नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो उसका बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर माता पिता का संबंध अच्छा होगा, वह एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति समय से करते हैं, तो उसका बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देख लेते हैं बच्चों, उत्तरदायित्व की भावना। माता पिता का यह अहम कर्तव्य है कि वे बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर उनके करने योग्य कार्य को स्वयं उन्हें करने दें। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें निर्देश दें। इससे बालक में अल्प अवस्था में ही उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। बालक अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वह आत्मनिर्भर बनता है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य का उचित विकास होता है। देखिए, उत्तरदायित्व की भावना का बच्चों में बहुत ज़्यादा विकास करना चाहिए बचपन से ही। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ माता पिता बच्चों का कार्य स्वयं करते हैं, जिससे वह बच्चे अपना कार्य नहीं कर पाते। उन्हें यह पता नहीं होता कि यह कार्य हमें किस तरह से करना है। तो बच्चे में क्या है, उस बच्चे में बचपन से ही उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना चाहिए। जो उसके कार्य हैं बच्चे को स्वयं करने देना चाहिए। बच्चों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बच्चा अपना काम जब स्वयं करेगा तो वह अपनी उत्तरदायित्व को भी भली भांति समझेगा। अगला देखते हैं बच्चों, प्रत्येक सदस्य के लिए स्नेह। परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि प्रेम एवं सौहार्द पूर्वक रहते हैं तथा एक दूसरे के कार्यों में सहर्ष सहायता करते हैं, ऐसे पारिवारिक वातावरण में पलने वाले बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। देखिए बच्चों, बच्चा क्या करता है, बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है। अगर आप अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चा भी अच्छा ही व्यवहार करेगा, और बच्चे के सामने अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो बच्चा आपसे उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। तो बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यवहार भी निर्भर करता है कि परिवार का
परिवार के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर वह प्यार से रहते हैं तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अगर एक दूसरे से वह नफरत रखते हैं या किसी भी प्रकार की लड़ाई या झगड़ा रखते हैं तो उसका बच्चे के स्वास्थ्य पर फिर अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो यह ज़रूरी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य क्या हैं, मिलकर रहें, प्रेम से रहें और सभी से अच्छा व्यवहार करें। अगला देखते हैं बच्चों, मनोरंजन के साधन। उपयुक्त मनोरंजन बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। बहुत से खेल शिक्षाप्रद होने के साथ साथ बुद्धि का भी विकास करते हैं। इसी कारण विद्यालयों में भी बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। अतः माता पिता को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके उचित मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, मनोरंजन के साधन, ये बालक के मानसिक विकास के लिए क्या है, खेल बहुत ज़रूरी होते हैं, शारीरिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए भी। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिससे बच्चे का मानसिक विकास होता है और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिससे बच्चे का शारीरिक विकास होता है। इससे सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि इस बच्चा क्या है, अपने मित्रों के साथ ही कोई भी खेल खेलता है तो उससे क्या होती है, बच्चे की शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और उससे बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में विद्यालयों में भी क्या है, खेल जो है, खेल को महत्व दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को बहुत ही उनका वह पढ़ाई का बर्डन लेने लगे हैं, पढ़ाई को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में पढ़ते हैं। जो भी वह पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सजग करने के लिए उनके विद्यालयों में क्या है, खेल भी खिलाए जाते हैं, जिससे बच्चा क्या है, एक्टिव हो जाए और पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखाने लगे। अब है बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य। समाज के प्रति व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य है। समाज के व्यवहार से प्रसन्न एवं संतुष्ट व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। देखिए बच्चों, बात आती है यहाँ पर सामाजिक स्वास्थ्य की, एक व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य किस प्रकार होना चाहिए। सब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति ये समाज का सक्रिय सदस्य होता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति के प्रत्येक कार्य संपन्न होते हैं, चाहे वह कोई भी कार्य हो। अब देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से कारक हैं इसके। सबसे बड़ा है कूड़ा। कूड़ा एवं गंदगी सदैव सार्वजनिक कूड़ेदान में ही डालनी चाहिए। सड़क या नालियों में कूड़ा फेंकने से नालियां जाम हो जाती हैं और कूड़ा सड़क पर फैलता है। सार्वजनिक स्वच्छता हेतु कूड़ा पॉलीथीन की थैली में डालकर गांठ लगाकर यथास्थान रख दें या सार्वजनिक कूड़ेदान में डाल दें, जिसे सफाई कर्मचारी उठाकर कूड़े घर में पहुंचा देंगे। देखिए बच्चों, बहुत से व्यक्तियों की यह आदत होती है कि वो क्या करते हैं, घर का जो जितना भी कचरा होता है वह बाहर सड़क पर फैलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे आने जाने वालों को क्या होती है, असुविधा होती है। वह अच्छी प्रकार से वहाँ पर रह नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो उससे क्या होता है, सामाजिक जो स्तर होता है व्यक्ति का वह गिर जाता है कि कोई व्यक्ति समाज का सहयोग नहीं कर रहा है और इस प्रकार की वह हरकतें कर रहा है। तो अच्छे सामाजिक सदस्य बनने के लिए समाज के बारे में भी सोचना चाहिए और जो भी अपने घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा है, कचरा है, तो वह क्या करना चाहिए, वह जहाँ पर सार्वजनिक कूड़ेदान रखा है तो वहीं पर उस कूड़े को पॉलीथीन में गांठ लगाकर फेंक देना चाहिए। इससे क्या है, इससे जो उस कूड़े से उत्पन्न होने वाली गंदगी है या बीमारियां हैं वह पॉलीथीन में बंद होकर कूड़ेदान में डाल दी जाएंगी, जिससे अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए बच्चों देखते हैं छींकना। छींकते समय सदैव मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। ऐसा ना करना अभद्रता है। रुमाल न रखने से दूसरों पर थूक के
छींटे पड़ेंगे, साथ ही जीवाणु दूसरे तक पहुंच सकते हैं। देखिए कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो रुमाल नहीं रखते हैं। वह क्या करते हैं, अगर उन्हें खांसी आ रही है या छींकते भी हैं तो ना तो वह किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ना रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो उनकी थूक की छींटें होती हैं या फिर उनके छींकने से जो छींटें बाहर निकलती हैं तो वह दूसरों को क्या करती हैं, रोगग्रस्त बना देती हैं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमण से ग्रसित है, किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित है, तो अगर वह थूकता है, छींकता है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण लगने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सदैव अपने साथ एक रुमाल रखना चाहिए या कोई ऐसा कपड़ा रखना चाहिए जिसे वह ऐसी स्थिति में इस्तेमाल कर सके जिससे क्या है, दूसरे के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और सामाजिक स्वास्थ्य भी बना रहे। अब देखिए बच्चों, थूकना विशेषतः पान तंबाकू खाने वाले जहाँ तहाँ थूकते हैं, उनकी पिक में विभिन्न रोगों के कीटाणु हो सकते हैं जो सार्वजनिक स्थलों को दूषित करके अस्वच्छता फैलाते हैं। देखिए बच्चों, जिनमें कुछ व्यक्तियों के में ऐसी आदत होती है जैसे धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, गुटखा वगैरह खाना, तो ये क्या करते हैं, ये मुंह में अपने चबाते रहते हैं और इधर उधर क्या करते हैं, स्थानों पर डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, जिससे जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनके क्या होता है, उनके गंदगी जो होती है उनके जूतों में या फिर उनके चप्पलों में लगकर उनके घर तक भी पहुंच जाती है। इससे क्या होता है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या किसी भी तरह से संक्रमित है तो उसके थूक से क्या होगा, अन्य व्यक्ति भी बीमार हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए, जिससे अन्य व्यक्ति को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए बच्चों, विसर्जन बहुधा शौचालय या पेशाब घरों में न जाकर लोग सार्वजनिक स्थानों में ही मलमूत्र त्याग कर देते हैं। स्कूल, ट्रेन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में बने शौचालय एवं पेशाब घरों का प्रयोग भी उचित ढंग से नहीं किया जाता, इससे बीमारियां फैलती हैं। देखिए यहाँ तहाँ अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो उससे क्या होता है, अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं व्यक्ति को वह इस्तेमाल करने चाहिए, यहाँ तहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता है। अब देखिए बच्चों, सुखी सुव्यवस्थित परिवार के लक्षण। सुखी सुव्यवस्थित परिवार के लक्षण तो अब पढ़ते हैं बच्चों, इसका सबसे पहले देख लेते हैं। प्रत्येक सदस्य के लिए परस्पर प्रेम, सौहार्द एक सहयोग की भावना होना। तो देखिए सुखी परिवार में क्या होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य, जो परिवार के सदस्य हैं उनमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। प्रेम से ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझ सकते हैं, दूसरों के कार्यों में सहयोग कर सकते हैं और मिलकर रह सकते हैं। तो एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, सौहार्द की भावना होनी चाहिए, तभी परिवार सुखी रह सकता है। माता पिता में परस्पर मधुर संबंध, माता पिता के जो संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए क्योंकि इसका बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर माता पिता के संबंध अच्छे होंगे तो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर माता पिता के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, माता पिता द्वारा बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को समझना एवं उनकी पूर्ति में यथासंभव सहयोग देना। तो माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को समझना चाहिए, समय समय पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए क्योंकि अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और उनके मित्रों की हो जाती है तो इस पर क्या होता है, बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति जो हीन भावना आ जाती है और वह उसका मानसिक स्वास्थ्य भी फिर अच्छा नहीं रहता। तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों को समझने का दायित्व भी माता पिता का ही होता है। बच्चों को खेल कूद एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करना। बच्चों को क्या करना चाहिए, समय समय पर खेल कूद एवं मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते रहना चाहिए।
5वां है बच्चों के अच्छे कार्यों पर उनकी प्रशंसा एवं प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए बच्चों को, बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो कभी कभी बच्चे से गलती भी हो जाती है, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए और जो बच्चे ने कार्य किया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो वह बच्चा आगे भी अच्छे कार्य करने के लिए सक्षम होगा। अगर हम बच्चे को पहले ही डीमोटिवेट कर देंगे तो वो बच्चा क्या है, उसके मन में एक हीन भावना आ जाएगी, जिससे वह उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, समय समय पर उनकी प्रशंसा एवं प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब इस पाठ के नोट्स हम आपको विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अच्छे से इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना है ताकि ये आपको और अच्छे से याद हो सके। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।